मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संभल अड्डे पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग। आपको बता दें इस क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ की जनता किसको अपना नेता चुनेगी, किसकी अपनी सरकार बनाएगी, जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या है। जी आपसे शुरू करते हैं। यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, गठबंधन, भाजपा या बसपा? गठबंधन। गठबंधन क्यों? क्योंकि गठबंधन जो है एक अच्छे मौके पर काम करेगी, क्योंकि सब लोगों को साथ लेकर चल रही है। और जो पिछली सरकार बाबा की सरकार रही है उनने सबको बेरोजगार कर दिए और किसी को ना ही कोई नौकरी दी। मतलब जाति बैतों की, मतलब जातिवाद की वो करती है, जातिवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा इनका कहना है। अच्छा ये बताइए, भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रही है, क्या ये सार्थक हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब गलत है। और ना उसने सबके साथ मतलब विकास के साथ काम करा, उसने सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। जातिवाद की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही थी, वो नारा कहीं ना कहीं इनको सार्थक नहीं लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। आपकी ओर रुख करेंगे। यूपी में चुनावी शंखनाद फूंक चुका है। 14 फरवरी को मतदान है, तैयार है इसके लिए? जी जी बिल्कुल तैयार हैं। ये बताइए यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, गठबंधन, भाजपा या बसपा? बसपा। बसपा क्यों? बसपा बढ़िया है, जातिवाद की बात नहीं करती। बीजेपी वाले जातिवाद की बात करते हैं, समाजवादी वाले जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो लगातार प्रदेश में कमजोर होती जा रही है, तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। आप देख लेना, वो आप चुनाव नतीजे पे देख लेना। 2007 से आपकी पार्टी बहुमत के लिए तरस रही है। वोट परसेंट तो कम नहीं हुआ सर। वोट परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो नहीं बन रही आपकी, विधायक लगातार कम होते जा रहे हैं आपके। इस बार सीटें बढ़ जाएंगे। 2014 के चुनाव के बाद आपकी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा खत्म हो गया था। कहाँ हो गया? 2019 में 10 बन गए। वो तो गठबंधन हुआ था, इसलिए बच गई सरकार आपकी पार्टी। इस बार गठबंधन नहीं है, आपका देख लियो ना तमाशे। चलिए इस बार दावा कर रहे हैं कि बसपा जो है बहुमत में आएगी। आपसे बात करते हैं। यूपी में चुनावी शंखनाद फूंक चुका है, किसको सरकार में देखते हैं, बसपा, भाजपा, गठबंधन? गठबंधन को देखेंगे। गठबंधन क्यों? गठबंधन सर एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी की सरकार है, आज तक एक कौम के साथ पूरा ध्रुवीकरण करा जा रहा है। यहाँ बीजेपी सरकार जो है क्या नाम है, ना युवाओं को रोजगार देने का वादा करा था, कोई रोजगार नहीं है। 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था मोदी जी ने, वो कोई 15 लाख रुपए नहीं आए। और यहाँ हमारे हसनपुर क्षेत्र के अंदर आप देख लो, कोई विकास का कार्य नहीं कराया गया है जिससे कि लोगों को लाभ हो। और ये लोग जो है समाजवादी सरकार के कार्य कराए हुए उनका शिलान्यास कर करके अपना नाम वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी टीम आज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है और यहाँ से जो सीटेड विधायक हैं वर्तमान में, और पुनः से ही भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र खड़गवंशी पर अपना विश्वास जताया है, दोबारा से इनको यहाँ से टिकट दिया है। ऐसे में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, क्या कुछ विकास कार्य कराए? बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने चुनाव से पहले, कुछ विकास कार्य हुए यहाँ? सर यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। आप क्षेत्र में जाकर देखिए, महेंद्र खड़गवंशी की उनके खुद लोगों में विरोध है। और अभी आपने कल देखा होगा कि वहाँ महेंद्र खड़गवंशी के पुतले तक के फूंके गए हैं। वहाँ लोग उनके अपने खुद लोग जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, वो खुद उनसे लोग नाराज हैं। टिकट होने के बाद नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। टिकट होने के बाद कल पुतले फूंके गए हो। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धनौरा में राजीव तरारा को टिकट दिया गया है, नगावा में देवेंद्र नागपाल को टिकट दिया गया है और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के सीटेड एमएलए हैं महेंद्र खड़गवंशी, उनको पुनः से टिकट दिया गया है। लेकिन आपको बता दें धनौरा विधानसभा क्षेत्र में और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और नगावा सादात में भी इन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए, इनका जबरदस्त विरोध देखने के लिए मिल रहा है। पुतले फूके जा रहे हैं क्योंकि आवाम, वहां की जनता इन लोगों को कहीं ना कहीं नकार रही है, क्योंकि इनके 5 साल का कार्यकाल देख चुकी है। अगर बात करें नौगावा विधानसभा क्षेत्र की, तो देवेंद्र नागपाल को भी वहां की जनता नकार रही है, उनके पुतले फूके गए हैं चौहान समाज द्वारा। बात आगे डिबेट को बढ़ाते हैं, इस ओर रुख करेंगे। यूपी में चलिए आपसे बात करते हैं। सम्मानित व्यक्ति लग रहे हैं यहाँ के। यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, वोट के लिए तैयार हैं? जी तैयार है पूरी तरह से। ये बताइए यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, भाजपा, बसपा या गठबंधन? गठबंधन की देखनी चाहते हैं भैया अखिलेश जी को। गठबंधन की सरकार क्यों? इससे फायदा हमें, ये सरकार सही है। क्या फायदा है आपको? इससे किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होता।
अन्याय नहीं होता, लेकिन भाजपा तो आरोप लगाती है कि क्राइम बढ़ जाता है, अपराधी गुंडों की सरकार होती है भाजपा की। बीजेपी सरकार कोई में बढ़ा गुंडों है। की सरकार नहीं होती, इसमें बीजेपी सरकार में बढ़ा है। आप देख लीजिए कितने रेप कांड उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने रेप कांड हुए हैं, कितने जाति के या धर्म के नाम पर कितने लोगों को मार दिया गया है। सर ये अपराध जो है इस बीजेपी सरकार में है, चरम पे है सर अपराध। आप ये चीज देखिए कि 2012 से लेकर 17 में कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हुए थे, और आज 2017 से 22 तक लेकर आप मुकदमे देखिए कितने रजिस्टर्ड हुए। लोगों को ज्यादातर जो है पुलिस, अगर आप कोतवाली चले जाइए, कोतवाली में वहाँ लोगों के खिलाफ वो होते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो गलत काम कर रहे हैं हमारे साथ। चलिए, कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भाजपा के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आपसे बात करेंगे, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, तैयार है इसके लिए? जी हम तैयार हैं। ये बताइए, यूपी में सरकार किसकी देखते हैं, भाजपा, बसपा या गठबंधन? गठबंधन की सरकार देखनी चाहते हैं भाई साहब। गठबंधन की सरकार क्यों देखना चाह रहे हैं? गठबंधन सरकार बढ़िया, गरीबों का साथ देती है, हमें साथ लेके चलती है। भाजपा तो हमें तबाही में डाल दी है। क्या तबाही में डाल दिया भाजपा ने भाई आपको? काम नहीं है, पढ़े खाने खराब, मतलब रोजगार नहीं दिया? कुछ रोजगार नहीं दिया, रोज वादे कर रही थी हमसे। ये तो लाखों रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि हमने लाखों रोजगार दिए हैं, नए रोजगार सृजित किए हैं। कौन सा रोजगार मिल गया भाई साहब? बाल तक के गड्ढे नहीं है, इतनी मजबूरी पड़ गई। हमें देखिए, हमें सरकार चाहिए साइकिल की, हमें सरकार गठबंधन की चाहिए साइकिल की। साइकिल की सरकार चाहते हैं, गठबंधन की सरकार चाहते हैं। एक युवा हमारे साथ यहाँ, प्लीज कैमरे के आगे ना आ जाए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आपसे बात करते हैं। यूपी में चुनाव का शंखनाद फूंक चुका है, 14 फरवरी को आपके यहाँ पर वोट होने हैं। यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, भाजपा, गठबंधन या बसपा? गठबंधन। गठबंधन की सरकार क्यों? जी, गठबंधन। गठबंधन की सरकार क्यों? गठबंधन की सरकार इसलिए क्योंकि युवाओं को साथ लेके चलती है और पढ़ाई की भी व्यवस्था बना के चलती है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री थे कमाल अख्तर, उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज की घोषणा की थी, जिससे कि उन्होंने इस सरकार में उसका कार्यकाल 5 साल में पूरा नहीं हो पाया। नींव उनकी रखी हुई है और कार्यकाल इन 5 साल में पूरा नहीं हो पाया। पढ़ाई की व्यवस्था भी खराब है, इसलिए। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हसनपुर का, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज हमारी टीम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है जिससे यहाँ के अवाम सबसे ज्यादा पीड़ित है? सबसे ज्यादा पीड़ित इसी है कि कारोबार नहीं है, जो मजदूर तबके के लोग हैं परेशान हैं कारोबार से। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, एक जो बेरोजगारी की समस्या है वो देश के लिए कोड़ बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, वैकेंसी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो फिर वो पर्चा लीक हो जाता है या फिर वो कोर्ट में अटक जाती है, लंबित हो जाती है। इसलिए जो युवा, शिक्षित युवा है, वो अपने आप को ठगा सा ये वर्तमान में महसूस कर रहा है। आगे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, इधर आइए। आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, तैयार है इसके लिए? बढ़िया तैयार है जी, बिल्कुल फिट है। फिट तरीके से तैयार हाँ, है। बिल्कुल अच्छा, फिट ये है। बताइए, यूपी में सरकार किसकी देखते हैं, बसपा, भाजपा, गठबंधन? सरकार तो तीनों एक सी है, हमारे लिए तो तीनों ने बराबर करा जी। क्या बराबर क्या है? सब अपना साथ लेकर चलते हैं, हमको छोड़ दे जो गरीब जनता उसे फेंक दे और मालदार को गोदी में रख ले। अच्छा, मतलब आप किसी से सरकार संतुष्ट चाहे नहीं हैं? समाजवादी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बसपा की हो, तो इस बार मुसलमान से सारी सरकारें खिलाफ हैं। मुस्लिम, बड़ी बात कह रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ सभी सरकारें हैं, वो चाहे बसपा हो, भाजपा हो या सपा का गठबंधन हो। कोई तो सरकार ऐसी, कोई तो पार्टी ऐसी होगी जो आपके मुस्लिम की बात कर। नाम से जो है ना 4 लाठी फालतू लगती है, अगर मुसलमान चले और पीछे को हटा देते हैं, अगर पहला काम दूसरा होगा मुसलमान का बात को होगा। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी आपकी बात करते हैं, मुस्लिमों की हितैषी बात करते हैं, क्या ओवैसी को वोट करेंगे? वोट तो जी गठबंधन को देंगे। गठबंधन को क्यों? गठबंधन को देना मजबूरी है। अगर यहाँ से टिकट चंद्रपाल सैनी या कमाल अख्तर जी को नहीं होता तो मैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी का फैन हूँ। नहीं, अभी तो जैसा कि हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हमारे सूत्रों के मुताबिक यहाँ से चंद्रपाल सैनी जी को टिकट हो चुका है गठबंधन का, तो इनका फैन है, तो चंद्रपाल सैनी को वोट करेंगे। अगर उनको नहीं होता है दोनों में से किसी को नहीं होता तो चंद्र से दूंगा महेंद्र सिंह खड़गवंशी। देखिए, अगर गठबंधन से टिकट कमाल अख्तर को, तो क्योंकि नगावा सादात से हो चुका है, और अगर चंद्रपाल सैनी को यहाँ से टिकट नहीं होता है तो फिर ये भाजपा पर वोट करेंगे अपना। लेकिन भाजपा तो मुस्लिम विरोधी मानी जाती है, आप तो मुस्लिम नहीं माने भैया, मुझे आवाज भी मिला है और मेरी इतनी सारी बात भी होती है तो तुरंत सुनवाई होती है। भाजपा सरकार में आपकी सुनवाई हुई? हाँ। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत इनको आवास मिला और इनकी सुनवाई भी भाजपा के कार्यकाल में हुई है। चलिए आगे रुख करेंगे, इस साइड बात करेंगे। आप आइए, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, सरकार में किसको देखते हैं यूपी में, भाजपा, बसपा, गठबंधन? अखिलेश की क्यों? पढ़े लिखे आदमी है वो। पढ़े लिखे आदमी है तो भाजपा जाहिल है क्या?
नहीं, उनके काम अच्छे, कारोबार अच्छे, रोजगार अच्छे उनके। भाजपा तो कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी सबका साथ सबका विकास किया, योजनाओं में सबको बराबरी का हिस्सा दिखा दिया। दो कहाँ है, तुम कहाँ खड़े हो, दिखा दो। अभी कह रहे थे, नाला बंद नहीं है, अभी तुम हमारे दिखा दो। मुस्लिम भाई कह रहे थे कि हमें आवास मिला है, मेरे काम हुए नाला हैं। दिखा दो, उन सब दिखा दो, नाला बंद करा नहीं है। नाला खुला हुआ है, क्या समस्या है? आप देखो, मच्छर काटते हैं रात को यहाँ, अच्छा, जब काम नहीं होता। ये तो नगर पालिका की बात आ गई, नगर पालिका के क्षेत्र में आता है कार्य। है तो सरकार का ही काम। सर ये नगर पालिका का कोई काम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य कराया गया है। ये नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। ये नगर पालिका क्षेत्र में तो आता होगा ना नहीं, आपका ये? नगर पालिका क्षेत्र में आता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य कराया गया है, जो भी सड़क निर्माण कार्य हुआ था। जो इन्होंने मच्छरों की बात कही है, मच्छरों की समस्या नहीं, कही है, उसके वो लिए- नगर पालिका क्षेत्र में आती है। नगर पालिका का कार्यकारी क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं। नगर पालिका बराबर सैनिटाइज भले ही निर्माणकारी संस्था जो है, कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी हो सकती है, लेकिन जो मच्छरों की बात है, लार्वा छिड़कने की, मच्छरों की दवाई छिड़कने की, वो कार्य आता है नगर पालिका परिषद के अंतर्गत। ठीक है, ये बताइए, नगर पालिका परिषद की बात छड़ी है यहाँ पर, यहाँ से चेयरमैन कौन है? शादाब टाटा शादाब टाटा है या उनकी पत्नी नीलम टाटा है? पत्नी है उनकी। तो शादाब टाटा कैसे चेयरमैन नहीं कर रहे हैं? है तो उनके पति वो भी। नहीं, पति है, लेकिन संवैधानिक तौर पर तो नीलम शादाब को करना चाहिए ना। ये सही है, गलत है? सही है, सही है, मतलब चेयरमैन वो हैं और चेयरमैन ही वो कर रहे हैं। पत्नी उनकी तो करेंगी तो वही नाम, संवैधानिक पद तो नीलम शादाब के पास है ना, चेयरमैन तो संवैधानिक तौर पर नीलम शादाब हैं, करेंगी तो वही नाम तो उनका ही रहेगा। नाम उनका ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, उनके कार्यकाल से सहमत है? कुछ नगर पालिका यहाँ पर करा रही है, विकास कार्य कुछ नहीं? सही करा रही है। सही करा रही है। नगर पालिका द्वारा कार्य कराया जा रहा है यहाँ पर? जी ये कराया जा रहा है, मेंबर है हमारे मोनिस अच्छा कार्य करते हैं। चलिए, नगर पालिका के से कुछ काम हो रहे हैं यहाँ हाँ, थोड़ा सा। के बारे में जानकारी नहीं है, ये गाँव से पर? आपको जानकारी? चलिए, विधानसभा चुनाव पर बात करते हैं। आप इधर आए, आपसे बात करेंगे, आप इधर आइए। यूपी में चुनावी समर शुरू हो चुका है, किसको देखते हैं सरकार में, भाजपा बसपा गठबंधन? गठबंधन गठबंधन क्यों? गठबंधन शिक्षा की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, रोजगार की बात करता है। और ये बीजेपी की, जैसा आप जानते हैं, सरकार चल रही थी, ये ढोंगियों की और झूठों मक्कारों की सरकार है। सिर्फ ये हिंदूवाद के, मुस्लिमवाद के ऊपर बात करते हैं, दूसरे इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। राम मंदिर पे ये करेंगे और वो करेंगे, इनके पास आप जाकर देखिए, गांवों में जाकर देखिए या शहरों में जाकर देखिए, विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो बटा है इनका। कोई ऐसा मामला इन लोगों ने नहीं किया है कि जिसके मुद्दे पर इनको वोट दिया जाए। समाजवादी सरकार गठबंधन की शिक्षा की बात करती है, रोजगार की, जैसे कि सन 12 में उनकी सरकार चली थी। मुझे खुद अखिलेश यादव द्वारा एक लैपटॉप, मेरी सिस्टर को लैपटॉप, और रोजगार, सड़कों का सारा काम समाजवादी सरकार में ही हुआ है। लेकिन भाजपा की सरकार में भी मुस्लिमों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बस अगर अभी इन्होंने बताया कि मुझे आवास मिले हैं, मुस्लिम भाई हैं। हाँ तो मिले हैं, 100 में से 1-2 की कोई गिनती ऐसी होती नहीं है। एक दो की नहीं, बहुत को मिले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारे नहीं। पास प्रूफ है इस चीज का। अब वो आवाज ऐसे लोगों को नहीं मिला, ये गरीब ऐसे कह रहे हैं आप, क्या नहीं। मुस्लिमों को लाभ नहीं मिला नहीं, योजना कि का? अब जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे अगर इतनी सी बात होती है तो मानी जाती है, बाकी अगर आप ही का काम हो रहा है तो और भी तो जनता गरीब है। सबका काम नहीं हो पा रहा सबका है। काम नहीं हो पा रहा चलिए, है। सबका काम ना होने की बात करें, डिबेट को मैं यही खत्म करूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।